सन अल्लाह मुकेशनी का नमस्कार प्रणाम साथियों। चुनावी सभा में हम लोग आए हैं। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार विधायक चुनकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक बार 30 सांसद चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन ये चुनाव जो है वो खास है। ये खास इसलिए क्योंकि ये खास इसलिए है कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को बचाने का है साथियों, लोकतंत्र को बचाने का है साथियों। ये देश आपका है, इस देश के मालिक आप हैं। आपके पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के हमें दिए। और उसी संविधान के दम पर आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा सीना तान कर आपकी बात आपके बीच में अपनी बात रख रहा है साथियों। संविधान नहीं होता तो आज आपका एक अति पिछड़ा का बेटा मल्ला का बेटा आपके बीच में अच्छे से बात नहीं रख सकता। साथियों, संविधान से पहले हमारे हाथ से लोग 1 गिलास पानी नहीं पीते थे। हमें जानवर से भी बदतर जानते थे। किसी के अंगना में घर पे जानवर चले जाता था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दलित पिछड़ा गरीब का बेटा अगर उसके दरवाजा पे चला जाता था तो उसको बहुत तकलीफ होता था और गंगा जल से शुद्ध किया जाता था। ये हमारी हैसियत था। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं, कई हजारों साल तक हमारे पूर्वज इस तरीके से जिंदगी जिए हैं साथियों। आज अगर हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान की वजह से साथियों। इसलिए साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है साथियों, लोकतंत्र बचाने का है। आज का जो सरकार है वो सरकार अपने आप को सरकार नहीं मान रहा है, वो जनता का सरकार नहीं मान रहा है, वो अपने आप को हिटलर मान रहा है। वो अपने आप को लगता है कि ये 140 करोड़ देश की जनता का वो मालिक है, भगवान है। उनको लगता है कि हम महाराजा हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, और वही कर भी रहा है। 2 बना हुआ मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, संविधान को मान नहीं रहे, जनता का चुना हुआ विधायक को खरीद लेता है, सांसद को खरीद लेता है। आज बताइए, जनता का अपमान है कि नहीं है? आपने किसी को विधायक या सांसद बनाया और किसी के पास ज्यादा पैसा हो उसको खरीद ले, तो ये आपका अपमान है कि नहीं है? साथियों, मैं गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पिताजी एक रोज मछली न मारे तो दूसरे रोज खाना नहीं बनता, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। वहां से हमने गरीबी को नजदीक से देखा। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई चले गए, वहाँ मेहनत किए, मजदूरी किए, 900 रुपये महीने पे नौकरी करते थे। लेकिन संघर्ष के बदौलत, क्योंकि हम बिहारी हैं, अपने मेहनत के दम पर बम्बई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लोग करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। हमारे लोगों के लिए अगर बच्चा उसका बीमार पड़ जाए तो उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता है, और उस माँ के गोद में उसका बच्चा दम तोड़ देता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर हमने बॉम्बे का जिंदगी को छोड़कर 10 साल से अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक अति पिछड़ा बेटा मल्ला का बेटा मंत्री बन गया है, ये अपने लोगों का अधिकार की बात करता है। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। इसलिए साथियों, वो नहीं चाहता कि गरीब अति पिछड़ा का बेटा सर ऊंचा करके अपना काम करे, वो चाहता है कि मल्ला का बेटा मेरा गुलाम बन के रहे। तो मोदी जी, मैं आपका गुलाम बनने के लिए नहीं हूँ साथियों, मैं आज जनता का आवाज हूँ। आपने जो कहा था 2014 में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मोदी जी, कहाँ गए आपके अच्छे दिन? कहाँ गया वो वादा जो युवा से आपने किया था, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे? कहाँ गया वो वादा? आपने कहा था कि हमारे देश का किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, हमको सरकार में लाओ, हर किसान का आय दुगुना करेंगे। वो कहाँ गया आपका वादा? आपने कहा था कि हर गांव में गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, वो कहाँ गया आपका वादा?
हम आपको याद दिला रहे हैं तो आपको लगता है कि मुकेश सहनी मेरा दुश्मन है। मोदी जी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आप मेरा भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूँ जो आपने कहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपका तीसरा आंख बनना चाहता हूँ। जो आपने नहीं देखते हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं जनता का आवाज बनना चाहता हूँ। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं जनता का आवाज हूँ कि जो आपने जनता का बीच में जो आवाज है, जो समस्या है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं आप बताइए। 2 दिन पहले मोदी अमित शाह जी आए थे और झूठ बोल के जा रहे थे, और हम बिहारी हैं भाई, ज्यादा झूठ तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। एक 19-20 वाला तो चलता है, लेकिन हम लोगों का आंख में धूल झोंक के जाइएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन का जो सिफारिश है कांग्रेस ने अटका के रखा। कांग्रेस नहीं चाहता था कि पिछड़ा ओबीसी का कल्याण हो। और भाई अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, आपको याद होना चाहिए मंडल कमीशन का 40 सिफारिश था। 40 सिफारिश में से 2 काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम हो, या ओबीसी को 27% एजुकेशन में आरक्षण देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि 40 पॉइंट में से बाकी नहीं किए, और इसलिए वो सत्ता में शायद नहीं है। लेकिन आपको भी तो मौका मिला है। 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 10 साल मोदी जी का, 17 साल से आप हैं। आप क्या कर लिए भाई? आपके हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, क्या आप ताली बजा रहे हैं बैठ के कुर्सी पे बैठकर? आप क्यों नहीं लागू किए? तो ये आप करेंगे नहीं, लोगों के बीच में झूठ बोलेंगे। आप तो वो लोग हैं मंडल के बनाम कमंडल लेके निकल गए थे और 11 महीने में उस समय का सरकार गिरा दिए थे। और आप बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी को कौन गाली देता था? ये भाजपा के लोग गाली देते थे। उस समय का सरकार किसने गिराया? मंडल बनाम कमंडल, आपने गिराया। इसलिए साथियों, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये नहीं है। और ये बयान हमने बोल दिया तो मेरा वाइफ का सुरक्षा ले लिया। अब बताइए, वो हमको डराना चाहते हैं, घबराना चाहते हैं। हम मल्ला का बेटा हैं, हम बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी है, और हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आप क्या चाहते हो? हम गुलाम बन जाए? आप मेरा सुरक्षा लेंगे तो हम डर जाएंगे? हम डरेंगे नहीं, हम गुजराती से डरेंगे। हम बिहारी गुजराती से नहीं डरेंगे और लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हमें नहीं चाहिए आपका सुरक्षा, हमारे साथ जनता है और जनता के साथ रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे साथियों, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए साथियों, यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी शाहनवाज जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। मजबूती से एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता गांव में जाइए, बूथ पे जाइए, संदेश को पहुंचाइए और मजबूती से शाहनवाज जी के लिए आप वोट लीजिए और इनको जिताकर दिल्ली में पहुंचाइए। हम लोगों का सरकार बनाइए और मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, धन्यवाद।